क्लिनिकल इंचार्ज और डिप्टी डायरेक्टर रिफ्रैक्टिव सर्विसेज आईक्यू ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। यहाँ पे आप अपने बिजी शेड्यूल में से आप अपना वक्त निकाल के हमारे पास आए हैं, हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में आए हैं। यहाँ पे हम बेसिकली एक नई मशीन एलिटा मशीन है जो कि एक नई सर्जरी सिल्क सर्जरी करती है, उसका अनावरण के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ये एक रिफ्रैक्टिव सर्जरी जो हम करते हैं, चश्मा उतारने की जो प्रक्रिया है उसमें एक ये रेवोल्यूशनरी मशीन है जिसकी एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी है और ये भारत में पहली बार आईक्यू ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में यहाँ शीतला में हम लेके आए हैं। और हमारे जो आईक्यू ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स हैं उनके हमारे चीफ मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर अजय शर्मा सर एक पाइनियर हैं। जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है दुनिया में, वर्ल्ड में, तो ही इज़ वन ऑफ द पाइनियर्स इन ब्रिंगिंग दैट टेक्नोलॉजी टू गुरुग्राम, ताकि गुरुग्राम वासी और उसके आसपास जितने भी लोग हैं वो इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठा पाएँ। तो मैं आपको डॉक्टर अजय शर्मा से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। ये आईक्यू ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के फाउंडर हैं और हमारे आईक्यू ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के 23 शहरों में करीबन 32 अस्पताल हैं और हम भारत के बाहर भी नाइजीरिया में करीबन हमारे 3 सेंटर्स हैं। तो ये सर उनके चीफ मेडिकल डायरेक्टर हैं। तो अब मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर अजय शर्मा सर को कि वो अपनी आईक्यू हॉस्पिटल में अपनी जर्नी के बारे में कुछ हमें बताएं। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए हैं। ऑन बिहाफ ऑफ आईक्यू टीम, होल ऑफ आईक्यू, आई वेलकम यू ऑल टुडे। आज मेन एक खास पर्पज़ है आप सबको यहाँ बुलाने के लिए, क्योंकि आप ही हमेशा माध्यम रहे हैं, जरिया रहे हैं लोगों तक पहुँचाने के लिए कुछ भी जो कोई न्यूज़ है या कोई एक नई चीज़ जो भी आती है उसके लिए। तो आज आप सबको मैंने यहाँ पे निमंत्रण दिया इसलिए है कि आज हम एक बहुत नई लेटेस्ट जो वर्ल्ड की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको हम आज यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। उस टेक्नोलॉजी का जो एक ये टेक्नोलॉजी है वो एक रिफ्रैक्टिव सर्जरी के लिए, रिफ्रैक्टिव सर्जरी के अगर बोला जाए तो जिसको हम चश्मा उतारने की तकनीक बोलते हैं, उस टेक्निक के अंदर ही रिफ्रैक्टिव सर्जरी को बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव सर्जरी तकरीबन 40 सालों से चल रही है। पहले बड़ी क्रूड फॉर्म में होती थी जब कट लगाते थे, फिर आया कि हम उसको लेज़र से करते थे, फिर आया हम उसका फ्लैप बनाते थे, वो फ्लैप माइक्रो एक ब्लेड से बनता था, फिर फ्लैप बनाने के लिए लेज़र आई जिसको हम फेम्टो लेज़र बोलते थे। अब इसी का जो सबसे ऊंचा स्तर लेके जो ये मशीन है जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की, जिसका नाम है एलिटा, और इस प्रोसीजर का नाम है सिल्क। नाउ ये प्रोसीजर से हम जो ये फ्लैप उठाने का काम होता है, जो तकरीबन 180 डिग्री घुमा के आँख का कॉर्निया, जो काली पुतली आप देख रहे हैं, उसका जो फ्लैप उठाया जाता है, अब उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। ये मशीन सिर्फ एक 2 से 3 मिलीमीटर के छेद, जितना आप 2-3 मिलीमीटर आप पहचान सकते हैं, जितना एक तकरीबन एक आपकी पेन की नोक का साइज का एक छेद बना के, और जो पुतली है कॉर्निया जिसको हम बोलते हैं, उसका एक हिस्सा जिसको हम लेंटिक्यूल बोलेंगे, उसका एक हिस्सा काट देती है और वो 2 मिलीमीटर से हम वो हिस्सा, वो लेंटिक्यूल बाहर निकाल देते हैं। इससे चश्मे की जो करेक्शन हो जाती है, जो चश्मा उतारने की विधि हो जाती है, इससे हम करेक्शन मात्र 1 नंबर से लेकर तकरीबन 8-9 नंबर तक भी चश्मा हम उतार सकते हैं। बट ऐसा क्यों, क्या फ़ायदा हुआ कि फ्लैप कोई भी चीज़ इंसान सर्जरी जो भी कराता है, ये आमतौर पे एक कॉस्मेटिक सर्जरी मानी जाती है। जो कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि एक आपको पता नहीं चलना चाहिए सामने वाले को कि निशान है कि नहीं है। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा लोग जो कि मिलिट्री में जाते हैं, बेसिकली चाहे नेवी में, मिलिट्री के अंदर जो जाते हैं, आर्मी, आर्म फोर्सेस उनको कहें, तो बहुत सारे लोग इसको सर्जरीज को कराते हैं जिनको नंबर होता है, क्योंकि वहाँ पे सर्जरी चलती ना, उनके लिए ये एक ब्लेसिंग है। क्योंकि वहाँ पे अगर कोई कॉम्बैट में, कोई किसी चीज़ में, या एक नॉर्मल आदमी को भी कोई अगर चोट कहीं लग जाती है, कई बार वो फ्लैप हिल सकता है, बट इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वो फ्लैप नहीं है, सिर्फ 2 मिलीमीटर का छेद, और वो वहीं की वहीं हम सील कर जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट सेफ्टी, बहुत सेफ प्रोसीजर है। सेकंड, इसके अंदर रिकवरी बहुत जल्दी है। नॉर्मली जो लेज़र करते हैं उसके अंदर रिकवरी टाइम लेती है, बट इसके अंदर रिकवरी बहुत फास्ट है।
विद इन जो है 24 आवर्स पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है, घर जाके सब कुछ कर सकता है। और विजन की स्टेबलाइजेशन 2 से 3 दिन में आ जाती है, जो परमानेंट फिर रहती है, राइट। एंड ये रिपीटेबल सर्जरी है। मुझे जो करना है, मुझे 6.25 नंबर के साथ 1 नंबर का सिलेंडर उतारना है, मैं मशीन में फीड करके यूं का यूं नंबर उसको उतार सकता हूँ। तो ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड के अंदर जो आई है, इंडिया के अंदर ये आई है, और हम IQ सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल्स इंडिया के अंदर अमंगस्ट फ्यू सेंटर्स हैं जो ये टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। इंडिया के अंदर ये 3 से 4 जगह पे लॉन्च हुई है, और साथ साथ हम पहले हैं। हमारा हमेशा ही जो IQ के अंदर हो या उससे पहले, जब मैंने शीतला हॉस्पिटल बनाया था और मैं 1996 से IQ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरा हमेशा ये रहा है कि टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड में फर्स्ट आती है उसको अडॉप्ट किया जाए, क्योंकि अडॉप्ट फिर भी सब कोई कर सकता है, लेकिन अडॉप्ट करके उसको प्रैक्टिस किया जाए। तो हम ये लेके आए हैं ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इससे लोगों का बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि एक ये सेफ्टी है और प्रिसाइज बहुत है जितना काम हम करना चाहते हैं। तो आज उसके लिए ये लॉन्च के लिए हमें आपको बुलाया है। आपको एक राउंड करा के वो मशीन को भी दिखाएंगे वो कैसी मशीन है। हाँ, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट है, जॉनसन जॉनसन है, इसकी कॉस्ट भी काफ़ी है, लेकिन जो भी है पेशेंट के लिए जो नई टेक्नोलॉजी आती है तो कॉस्ट शुरू के अंदर रहती है, बाद में धीरे धीरे सब वो कम हो जाती है। करी थी मैंने, उससे 96 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। शीतला अस्पताल मैंने 99 में बनाया था, बट अब 2007 में हमने ये IQ सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल्स करके एक चेन शुरू करी थी, जो कि आज जिसके अंदर तकरीबन 30 सेंटर हमारे इंडिया के अंदर हैं और 3 सेंटर हमारे आउट ऑफ इंडिया हैं। नाइजीरिया के अंदर 3 बहुत बड़े बड़े सेंटर, हम तकरीबन हरियाणा के हर कोने के अंदर मौजूद हैं, राइट। नॉर्थ इंडिया के हम नंबर 1, हरियाणा के तो नंबर 1 है ही, नॉर्थ में यूपी, उत्तराखंड, गुजरात नीचे, तो हम कई जगह के ऊपर मौजूद हैं। और जहाँ पे भी हैं हम अपना जो बेस्ट अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। हम आयुष्मान की सर्जरी करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ आयुष्मान सर्जरी हरियाणा के अंदर हम करते हैं, और हिसार है, फतेहाबाद है, सिरसा है, गुड़गांव है, भिवानी, झज्जर, सब जगह के अंदर ये सर्जरीज होती हैं, जो कि ये मोदी जी का जो हेल्थ के लिए ये उन्होंने जो आयुष्मान जो निकाला है। और हमारे को हर हॉस्पिटल के अंदर आयुष्मान के लिए अवार्ड भी मिल चुका है, बिकॉज हम मैक्सिमम सर्जरी और बेस्ट आउटकम, बिकॉज हम हमें हर पेशेंट के अंदर फेको सर्जरी करते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास हर टेक्नोलॉजी है, चाहे वो जो हमने आज करा वही, लेकिन कैटरेक्ट सर्जरी, जिसको लेटेस्ट कैटरेक्ट सर्जरी, जिसको रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी बोलते हैं, फेम्टो कैटरेक्ट सर्जरी, वो भी हम करते हैं। और नॉर्मल फेको इमल्सिफिकेशन तो हम कई सालों से कर ही रहे हैं। ऐसे ही साथ के अंदर रेटिना, जो पर्दे की बीमारियों के लिए हमारे पास इन 30 सेंटरों के अंदर कम से कम 12 सेंटर ऐसे हैं जहां रेटिना की सर्जरीज करते हैं, क्योंकि रेटिना सर्जरीज के लिए बहुत महंगे इक्विपमेंट लगते हैं, वो हम सारे वहाँ करते हैं। तो ये लेटेस्ट जो भी चीज़ है, ऑक्यूलोप्लास्टी, पलक नीचे गिरना, काले मोती की सर्जरी, सब हम यहाँ पे कर रहे हैं 2007 से। और कई लाख हम पेशेंट, तकरीबन 10 लाख पेशेंट ऑलरेडी देख चुके हैं, और हम कम से कम 2 लाख सर्जरीज ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये सब करके हमने अपना पार्ट एक छोटा निभाया है इस देश के लिए, इस स्टेट के लिए, कि जितना हम मैक्सिमम लोगों को दे सकें। हमारा जो है सबका सवाल दिमाग में रहता है कि एंट्री लेवल आयुष्मान का एंट्री लेवल इज हमारा एंट्री लेवल, क्योंकि आयुष्मान से सरकार जो है 7,000 रुपये जो देती है, वो उससे और उससे कम ही हमारा एंट्री लेवल सर्जरी का, जिसमें हम एक बहुत ही उत्तीर्ण लेंस डालते हैं, जिसको हम फोल्डेबल लेंस बोलते हैं, जो हम हार्ड लेंस नहीं डालते हैं किसी भी सर्जरी के अंदर। और जो हमारा स्मॉलेस्ट चीरा रहता है वो 2.4 मिलीमीटर रहता है, उससे हम ये सारा काम करते हैं। ये सब कर रहे हैं, आगे और बढ़ेंगे। नई जो भी टेक्निक आएगी उसको हम जरूर लेके आएंगे, चाहे वो गुड़गांव है, हरियाणा है, गुजरात है, कहीं पे भी जहाँ हमें मौका मिलेगा उसको लाएंगे। बच्चे का चश्मा या नंबर स्टेबल हो जाए, राइट, तब हम इसकी शुरुआत करते हैं। आइडली हम इसको हमें करना चाहिए 35, 37, 38 साल तक हम ये करते हैं। करने को हम ये सर्जरी 50 साल की उम्र वालों को भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, जब 50 साल से ऊपर जब कोई भी आदमी या कोई भी इंसान हो जाता है तो उसको धीरे धीरे सफ़ेद मोतिया की तकलीफ आने लग जाती है। अल्टीमेटली 60 साल की उम्र में या 65 साल में उसको सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो वो जो चश्मे की करेक्शन उसकी 10, 12 साल, 15 साल रहेगी।
अगर मैं यही सर्जरी 30 साल में करता हूँ तो उसकी करेक्शन 30 साल रहेगी। तो अगर किसी को इस चीज़ की चिंता नहीं है कि मैं 10-12 साल 15 साल में कोई बात नहीं, मैं चश्मे के बगैर रहना चाह रहा हूँ, जब मोती आएगा तब देखेंगे, तो मैं इसको 50 साल की उम्र में भी कर सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आइडली अगर है, जो टेक्स्ट बुक्स और बुक्स के हिसाब से 18 साल से उम्र से लेकर 35 से 36 साल तक इज़ द आइडियल सर्जरी, जो हम कहते हैं चश्मा उतारने की।